नमस्कार आप सभी को। इस समय वह समय है जब आप अपनी सफलता के लिए, जीवन में विकास के लिए, प्रगति के लिए अथक परिश्रम करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह लक्ष्य होता है कि वह आदर्श पूर्वक जीवन जिए, अच्छा जीवन जी सके और उसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता है। प्रयास का अभिप्राय यह है कि जो पूर्ण मनोयोग से पूरित किया जाए। यदि आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, सफलता के साथ ही आप मानव के आदर्श जीवन को जीना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको परिश्रम करना होगा। यदि आप परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह स्वयं समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं मैं अपने साथ अथवा अपने भविष्य के साथ गलत कर रहा हूँ। सबसे मुख्य विषय जो है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, वह यह है कि यह जो काल चल रहा है, यह जो समय चल रहा है, ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि इस समय के माध्यम से, इस समय जो आप परिश्रम करेंगे वह निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जैसा कि आप देखिए, अभी इस समय माध्यमिक शिक्षा विभाग की 2 पदों की रिक्ति है जिस पर परीक्षा होनी है, टीजीटी पीजीटी, तथा उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये दोनों विज्ञापन संभवतः जिस प्रकार से आयोग ने समय दिया है, उस संभावित तिथि को संपन्न हो जाएंगी परीक्षाएं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तब आप अभी से पूर्ण मनोयोग से सफलता के प्रति, या आप अपने हृदय में यह भाव बना लीजिए कि इस बार मुझे सफल होना है और होना है। सफलता जो परिश्रम आपसे मांगती है, अर्थात जितना आप परिश्रम कर सकते हैं, अधिकाधिक जितना अधिक कर सकें। यदि आप कहीं चूक करते हैं तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि यह अवसर फिर ना आए। ये तो विज्ञापन तो हैं ही, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके साथ ही आपको नया विज्ञापन भी मिलने वाला है, जो एलटी ग्रेड का, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता का और राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होती है उसके लिए भी। यह इतना सुनहरा अवसर है, इतना महत्वपूर्ण समय है, आपके सफलता के लिए इतना बहुआयामी रूप लेकर आने वाला है कि जिस पर आप काम करके, परिश्रम करके आप अपनी सफलता को एक धार दे सकते हैं। आप अपने जीवन को एक नए पथ पर ले जा सकते हैं। अभी हिंदी से जो तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, मैं उनके लिए विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी जितना आप समय दे सकें उतना आप समय दीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आपको यह देखना है कि आज के दिन हमने किस कालखंड को पूर्ति किया, कौन सा कालखंड है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, कौन सी विधा ऐसी है जिसको हमने अभी तक हमने पढ़ा तो उसके बारे में हमने जाना, परंतु अभी उसमें बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हमसे छूट रहे हैं। यदि एक रचना आ जाती है कोहबर की शर्त, तो आप उस रचना पर
उसकी क्या विशिष्टता है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसका लेखक कौन है, उस रचना के अन्य क्या वैशिष्ट्य हैं, उन सब पर आप ध्यान देंगे। जैसे कि यदि कोई एक नाट्य कृति आ जाए, आनंद रघुनंदन, तो उसके विषय में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर आपने चूक कर दिया तो हो सकता है आप कई वर्ष के लिए, कई विज्ञापन के लिए आपको समय देना पड़े और फिर वह उपलब्धि नहीं मिल सकेगी जो वास्तविक रूप से होना चाहिए। यूजीसी भी अभी लगा हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए, हिंदी वाले अभ्यर्थियों के साथ, साथियों के साथ एक विशेष बात जुड़ती है कि कुछ ही अंतर में आप नए पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं। आप यदि यूजीसी लेवल की अपनी तैयारी कर देते हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, एनटीए एग्ज़ाम कराती है, आप यदि आप उसके लिए परिश्रम कर देते हैं तो आप फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी गेट, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता और राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे अब बोला जाता है, तो इस प्रकार से आप कई कार्यों को एक साथ सफल कर सकते हैं। उसके लिए अभी से आपको पूर्ण मनोयोग से जितना आप समय दे सकें उतना आप समय दें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि यह एक विशेष समय है कि कम समय में आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आप क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप यह ध्यान दें कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है और क्या नहीं है। आप पुराने प्रश्न पत्र देखिए और उनमें ये भी देखिए कि पहले जो हम प्रश्न पत्र आ चुके हैं, अभी तक जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, उसमें किस कालखंड से अधिक प्रश्न आए हैं, किन पुस्तकों से अधिक प्रश्न आए हैं, आप वह अवश्य देखिए। और उन पुस्तकों को, उन मौलिक पुस्तकों को आप पढ़िए, मौलिक लेखकों को पढ़िए। लेखकों के साथ ही यदि आपके पास नोट्स होगी, मुझे यह आशा है कि लगभग लोग कोचिंग या आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं न कहीं जुड़ते हैं, तो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उस विषय वस्तु को या एक अपना मापदंड बनाइए जो पाठ्यक्रम का है कि वहाँ से आपने कितना लिया, अभी तक आपने कितना पढ़ा, क्या आपने मापदंड को पूरा करते हैं। यदि आप कहीं क्विज देते हैं, टेस्ट देते हैं, आप वहाँ अपना स्व मूल्यांकन करें, क्या आप मूल्यांकन में खरे उतर पा रहे हैं। इन विविध विषयों को ध्यान में रखते हुए आपको परिश्रम करना है, अन्यथा की स्थिति में आपको फिर वही बात मैं कहूँगा कि कई विज्ञापन को आपको देखना पड़ सकता है, कई साल आपको सफलता का प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये प्रतीक्षा इसी बार प्रतीक्षा का अंतहीन हो, इसके लिए सबसे जो अति आवश्यक कार्य होगा वह यह होगा कि कालखंडवार आप अध्ययन करें। अध्ययन करते हुए आप उन विषयों को विशेष रूप से ध्यान दें जिस विषय से प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में आता है। जैसे कि आप देखें भक्तिकाल से, भक्तिकाल में जो शाखागत कवि हैं उन सभी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और उन पर आपको अपना ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं ये तो सामान्यता में बात कर रहा हूँ, मैं और भी आपसे इस पर हिंदी में बातें करूँगा और उन पर मैं वैसे उन विषयों पर चर्चा करता हूँ। टेलीग्राम पर भी जब मैं पढ़ाता हूँ, जो प्रश्न संभावित हैं, जो प्रश्न आ सकते हैं, और वह कि जिसको जानने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आपको व्यर्थ ना लगे कि आज हमने अपना समय व्यर्थ किया या व्यर्थ में दिया, आज हमने ये पढ़ा, समय खराब हो गया, आपका ऐसा आपको आभास ना हो। हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं और आपको भी उन विषयों पर ही अपना अध्ययन सामग्री तैयार करनी चाहिए। उन्हीं विषयों को आपको पढ़ना चाहिए जिनको पढ़ने के बाद आपको ये ना लगे कि आज आपने व्यर्थ में पढ़ लिया है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं थी। ऐसा यदि आपके मस्तिष्क में आ रहा है तब आपको अपने अध्ययन शैली को बदलना होगा। विशेषकर जो अभी जो आपके पास समय है, क्योंकि कम समय में आपको उत्तम प्रदर्शन करना है।
हम अगले वीडियो में और भी आपसे बातें करेंगे। नमस्कार।